हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जो पिछला व्लॉग आपने देखा 60 मिनट क्लीनिंग वाला, उसके आगे का रूटीन है। हस्बैंड आए थे, मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, इतनी क्लीनिंग की और वापस से आंधी सी आ गई थी। तो बस ये आए थे तो हम जा रहे हैं सीज़न का पहला अमरस पीने के लिए। तो आम वैसे आ चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, 250 रुपये किलो है, लेकिन वो उतने अच्छे नहीं हैं। तो लेकिन और ठेलों पे भी ना वो ईज़िली नहीं मिल रहे हैं। तो मंडी जाओ तो ही शायद मिलेंगे। तो अभी लेकिन जूस जो है हर जगह मिलने लग गया है। एक रात हमने सोचा था पियेंगे, लेकिन उस टाइम पे शॉप्स जो है सारी बंद हो गई थी। तो आज हमने सोचा चल पी लेते हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ ही ना हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। खुश होने के लिए ना कोई बड़ी खुशी की ज़रूरत नहीं होती है, छोटी छोटी ही काफ़ी है हमारे लिए। तो ये 10-10 वाला हमने लिया था, 20-20 वाली ग्लास भी थी, बट इतना नहीं पिया जाता हमसे। तो हमने तीनों ने 10-10 वाली 3 ग्लास जो है वो आम का जूस ले लिया था। इच्छा हुई यार, आम एक साल में एक बार आता है ना, तो अब आने लगेंगे ना, तब तो बस घर पे आम की भरमार रखेंगे। क्योंकि ये सफ़ेदा भी ना कुछ टाइम के लिए आते हैं, मुझे और रीलू को सफ़ेदा पसंद है। तो बस फिर मैं घर पे आ गई थी। हस्बैंड की फरमाइश पे मैंने दाल जो है उड़द की भिगो दी है। तो आज डिनर में बनने वाली उड़द की दाल सिंपल सा, क्योंकि सारी सब्जियां जो हैं वो ख़त्म सी हो गई हैं इसलिए। और संडे का भी कुछ प्लानिंग करनी है मुझे, क्योंकि नेक्स्ट डे ग्रॉसरी वगैरह का भी है। अब सुबह इतनी क्लीनिंग की थी तो थोड़ा सा फेस का भी मैंने सोचा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बालों को वॉश करना था। क्योंकि अभी टाइम था बाथरूम और वॉश बेसिन क्लीन करने का। तो फेस को वॉश किया है, स्क्रब किया है और ये पैक लगा लिया है। अब पैक लगाने के बाद मैं सारी क्लीनिंग जो है वो कर लूँगी, जैसे कि वॉश बेसिन वाला पूरा एरिया हुआ, बाथरूम हुआ। तो ये सैटरडे आपको मैंने बताया ना, मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। सुबह के टाइम पे जाले वाले सब कुछ अच्छे से क्लीनिंग कर ली। अब जो है बाथरूम की, अब बाथरूम की शाम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब वो सारी क्लीनिंग की थी ना तो टंकी में पानी ख़त्म हो गया था। अब पानी ख़त्म हो गया और ईलू भी आ गई थी खैर, लेकिन वो थकी हारी थी तो मैंने उसको नीचे नहीं भेजा। और मैं जाऊँ फिर मैं वापस आऊँ तो उतना थोड़ा सा मेरा लेफ़्ट वाला घुटना ना थोड़ा सा ख़राब है। तो ऐसी वाली सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए कि उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मुझे उतरने चढ़ने में। तो बारी बारी नहीं कर सकती मैं, 1-2 बार तो फिर भी हो जाए, लेकिन दिन में फिर 3-4 बार उतरूँगी तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए फिर मैंने वेट कर लिया इनके आने का। फिर बस चलवा ली मोटर, हम आए तबीलू से। और बस अब सारी क्लीनिंग कर देंगे। तो कांच को क्लीन कर दिया, वॉश बेसिन को क्लीन कर दिया और गीले कपड़े से ही मैंने वो वॉलपेपर क्लीन कर दिया। साथ ही में वो जो स्टैंड जिसमें एक्स्ट्रा साबुन वगैरह रखती हूँ उसको भी मैंने कर दिया है। तो बस यहाँ पे अब बारी आती थी बाथरूम की टाइल्स वगैरह क्लीन करने की, तो ये कर देंगे। ये वाला मैं सेकेंड टाइम नहाने पे यूज़ लेती हूँ। सुबह सुबह मैं उसी वाले बाथरूम में नहाती हूँ, ज़्यादातर मैं उसी वाले को यूज़ देती हूँ। तो साफ़ मैं इसको कर देती हूँ क्योंकि हस्बैंड और बेटी जो है उतना अच्छे से क्लीन करते ही नहीं है, करना तो मुझे ही है। तो सेकंड वाला जो दूसरा वाला बाथरूम है ना, उसको मैंने बांट रखा है कि आधा तुम करोगे हस्बैंड को और आधा मैं। तो संडे वाले दिन उनसे आधा करवा लेती हूँ और फिर आधा मैं कर लेती हूँ। तो एक ही साथ, क्योंकि दोनों मुश्किल हो जाता है। और फिर वहाँ पे पोछा वोछा लग चुका होता है तो वहाँ पे वो वाला रूम में फिर वापस से पानी वानी हो जाता है ना, इसलिए। तो यहाँ तो चलता रहता है। तो ये बाथरूम क्लीन किया, फिर पूरे घर को वापस मैंने झाड़ू और पोछा किया। क्योंकि संडे वाले दिन मैंने सोच रखा था मैं पोछा नहीं करूँगी क्योंकि मार्केट का मुझे बहुत सारा काम था। बस नहा के आ गई हूँ और नहाते ही मैंने सोचा क्योंकि टाइम हो गया था दिया करने का, तो पहले जो है दिया कर लेते हैं। तो पहले दिया किया और फिर जाके मैं किचन में खाना बना लूँगी। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, 7 साढ़े 7 तक मैंने पूरा ही काम ख़त्म कर लिया था नेक्स्ट डे तक का। तो ये देखो, बस रोटियां गर्म बनानी बाकी थी। तो बस दिया करके आई हूँ और अब चढ़ा देती हूँ खाना। खाने में उड़द की दाल, मैंने बताया मेरे हस्बैंड को उड़द की दाल ना काफ़ी पसंद है। तो उड़द की दाल और रोटी, सब्जियाँ थी भी तो बिल्कुल ऐसा थी नहीं कि थोड़ी थोड़ी 1-2 ये बैंगन और बचे थे, और फिर ईलू खाती नहीं, दाल फिर भी वो खा लेती है। तो यहाँ पे नमक और हल्दी डाल के चढ़ा दूँगी। दाल को हमेशा हल्दी तो डालनी ही चाहिए, कभी भी खाली नमक डाल के नहीं चढ़ानी चाहिए। वो अब शगुन सा होता है, शुभ कार्यों में जब हल्दी होती है तो कभी भी खाली नमक, ऐसे जैसे कई लोग सोचते हैं ना गैस या कुकर ख़राब ना हो जाए, तो कुछ लोगों को मैंने देखा हल्दी नहीं डालते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैंने
ये नेक्स्ट डे की थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। एक चीज़ ईलू के पसंद की और एक चीज़ हस्बैंड के पसंद कर दूँगी। तो ये दाल मखनी के लिए मैंने उस साबुत उड़द और राजमा मैंने भिगो दिए गर्म पानी में, ताकि रात को ही मैं बॉईल करके रख दूँगी। और एक चीज़ मैं कर रही हूँ, गट्टे गट्टे बना रही हूँ। यहाँ पे बेसन लिया है मैंने, नमक डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी और मिर्ची डाल दूँगी। आप कसूरी मेथी वगैरह भी डाल सकते हो, कुछ लोग अजवाइन भी डालते हैं, बट मुझे अजवाइन का टेस्ट नहीं पसंद है। और हींग भी डाल सकते हो, तो हींग डाल दो और मोयन डाल के, और मैं क्या करती हूँ गट्टे बना के रख दूँगी। उससे क्या होगा कि फटाफट संडे वाले दिन बस तड़का लगाना होगा टमाटर की प्यूरी और दही डाल के, और नहीं भी तो वो मंडे को काम आ जाएंगे। तो ये दो तैयारी मैं करके रख रही हूँ। दाल मखनी के साथ तो चावल हो जाएगा, और बाहर से ही सोच रखा था कि अगर ईलू को रोटी खानी हुई तंदूरी, तो तंदूरी रोटी बाहर से ही आ जाएगी एक दो। और यहाँ पे गट्टे मैंने बना लिए, इनको बॉईल करके भी मैं रख दूंगी और फिर एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। तो इस तरीके से गट्टे बना के भी रख दो ना, तो मील प्लानिंग में भी ये हो सकता है। ठीक है, 7 दिन की मील प्लानिंग कर लो, फिर इस तरीके से तैयारी करके रख सकते हो। ज़्यादा दिनों तक मत रखो, बट नेक्स्ट डे उससे नेक्स्ट डे तो अपन यूज़ ले ही सकते हैं। तो यहाँ पे बॉईल करके रख दूंगी। मैंने सोचा था सुबह में हस्बैंड के पसंद के बना दूंगी, फिर उन्होंने भी बोला कि नहीं, ओनली दाल मखनी बना लेना और फिर चावल उसके साथ हो जाएंगे, तो अपन को मार्केट वार्केट में दिक्कत नहीं होगी। फिर मार्केट भी जाओ करो ना, तो फिर थक के आते हैं, तो फिर रोटी बनाने में थोड़ी सी वो होती है। तो यहाँ पे अभी के लिए भी आटा लगा दिया है नमक डाल के मैंने, तो दाल के साथ बस रोटी हो जाएगी। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ वाला आज हमारा डिनर था। तो यहाँ पे बस जो बर्तन थे वो कर दिए हैं मैंने, ताकि नेक्स्ट डे मुझे कुछ भी वो बर्तन वर्तन ना मिले, बिल्कुल साफ़ सुथरी किचन मिले, साफ़ सुथरा घर मिले। तो शाम की क्लीनिंग और सब कुछ मैंने कर दिया। गट्टे यहाँ पे हो चुके थे, तो कट करके और एक टिफ़िन वाले उस बॉक्स में, मतलब टिफ़िन में रख दूंगी मैं, ताकि अगर मेरे हस्बैंड बोलेंगे गट्टे का तो गट्टे बना लूँगी, नहीं तो फिर दाल मखनी बन जाएगी। तो यहाँ पे उड़द की दाल भी जो है वो बॉईल हो चुकी थी, अब बस इसमें तड़का लगाऊंगी। तो एक बार पानी डाल देते हैं इसको, और फिर तड़का जो है लगा दूंगी। और ये देखिए अभी मिक्स कर दिया, कढ़ाई में लगा दूंगी। और ये कुकर भी मुझे साफ़ करके रखना है, क्योंकि मुझे कुकर भी सुबह सुबह नहीं दिखना चाहिए। तो ये बस गट्टों को भी मैंने टिफ़िन में डाल के और बंद करके फ्रिज में रख दूंगी, तो ये काम आ जाएंगे फिर कल। ठीक है, यहाँ पे कढ़ाई में तड़का लगा देते हैं दाल को। अब तो बस नॉर्मल जिस तरीके से लगाया जाता है वैसे, क्योंकि हरी मिर्च और मेरे पास नहीं थी, सारी सब्जियां ख़त्म हो गई। सोचा था कि आज या फिर संडे को देख लेंगे, लेकिन फिर संडे को भी नहीं हो पाया था, तो हस्बैंड ही जाके मंडे को ले आएंगे। तो बस यहाँ पे जो है उसमें अभी तो मैंने काम चला लिया। और वो बोले थे हस्बैंड, अभी मार्केट गए थे ना मैंगो शेक ये पीने के लिए, तो बोले थे वो कि कुछ ले लो सब्जियां। मैंने कहा नहीं, अब मंडी से ही लाएंगे। तो यहाँ पे दही भी जो है जमा के रख दे रही हूँ, ताकि कभी कोई फरमाइश कर ही दें ये लस्सी वस्सी की तो बन जाए। या फिर गट्टों में भी देखो दही चाहिए होता है, तो फिर इसलिए दही भी जमा के रख दिया है। यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया है। सोचा था रील वील बनाऊंगी, लेकिन मुझसे नहीं बनती है, क्योंकि अभी देखो 1-2 तारीख का ये व्लॉग होगा, और 2 तारीख को ही न्यूज़ मिली थी शाम को कि पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, वेंटिलेटर पे चलेंगे। तो वही सब ध्यान आ रहा था, तो फिर मुझसे नहीं बनी। मैं कोशिश करती हूँ कि तैयार हो जाऊँ, रील्स बना लूँ, लेकिन मुझसे पता नहीं होता नहीं है। इनके साथ फिर भी मिलके थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन अभी पहले जैसे रील्स बनाना, हंसना, थोड़ा सा डांस करना मुश्किल है। पिछली वाली डाल देती हूँ यूट्यूब पे। तो मैं फिर खाना खा लिया था, दाल मखनी भी उबाल के रख दी थी। तो चलिए मिलते हैं संडे वाले व्लॉग।